हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेटिस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कोडिंग टू कोडिंग का नया टाइप। जो मैंने आपको कल बताया था कि जो क्वेश्चंस आते हैं हिंदी इंग्लिश में ये पूछे जाते हैं, वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं और हम गलत करके चले जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा एग्जाम्पल से कि कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि नारंगी को मक्खन कहा जाता है। नारंगी को मक्खन कहा जाता है और मक्खन को साबुन। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको समझ में आ सके। नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है और स्याही को मधु कहा जाता है। मधु का मतलब आप समझ रहे होंगे। मधु का मतलब होता है शहद, और शहद को नारंगी कहा जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त नहीं था। अभी ये शहद को, या कह लीजिए मधु को, नारंगी कहा जाता है। कहा जाता है। तो कपड़े धोने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा है नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, स्याही को मधु कहा जाता है और मधु को नारंगी कहा जाता है। तो हमें कपड़े धोने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? दोस्तों, सबको जानता है कपड़े धोने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है। जो साबुन यहाँ पे दिया गया है, तो क्या क्या दिया गया है? उन्होंने लिखा है नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही और स्याही को शहद और शहद को नारंगी। तो दोस्तों, हम कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम यहाँ साबुन वाला लिखें, यहाँ साबुन वाला लिखें, ये नारंगी लिखें, क्योंकि प्रत्येक शब्द को कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। दोस्तों, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं अपने दिमाग में रखना है। हमें सबसे पहले देखना है कि साबुन कहाँ लिखा है। तो साबुन एक तो यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है। अब देखते हैं साबुन को क्या कहा गया है। तो साबुन को क्या कहा गया है? साबुन को कहा गया है स्याही। साबुन को स्याही कहा गया है। ये प्रत्येक शब्द जो दिए गए हैं ये अलग अलग दिए गए हैं, ये एक नहीं है। जरूर ये नहीं कह रहा है कि जो यहाँ साबुन लिखा है वो साबुन ये है। नहीं, ये साबुन वस्तु है, ये मक्खन वस्तु है जिसको साबुन कहा गया, और ये साबुन वस्तु है जो स्याही कहा गया है। तो इस बात से आप कंफ्यूज ना होना। ये सभी वर्ड अलग अलग होते हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। तो हमें कपड़े धोने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? हमें कपड़े धोने के लिए आवश्यकता होगी स्याही की। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन का आंसर है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है स्याही। हम लोगों को कहीं गलत नहीं करना है, इसका आंसर स्याही ही है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्रत्येक वस्तु को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। तो जो साबुन यहाँ लिखा हुआ है वो साबुन ये नहीं है, वो साबुन है मक्खन वाला। ये जो नारंगी यहाँ है ये मक्खन है, यहाँ का मक्खन नहीं है, ये मक्खन नारंगी को कहा गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाए। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि जल को भोजन कहा गया है। जो जल है, जो जल है उसे कहा गया है भोजन। जो भोजन है उसे कहा गया है वृक्ष। जो वृक्ष है उसे कहा गया है आसमान।
और जो आसमान है उसे दीवार कहा जाता है। जो आसमान है उसे कहा गया है दीवार। तो हमें बताना है कि फल कहाँ उगते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। जल को भोजन कहा गया है, भोजन को वृक्ष कहा गया है, वृक्ष को आसमान कहा गया है, आसमान को दीवार कहा गया है। तो फल कहाँ उगते हैं? तो आपको दिख रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हमारा आंसर आपको शायद दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ, दिख जाएगा। तो मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये देखना है कि जल यहाँ लिखा है तो भोजन, तो भोजन को जल कहा गया है। उसी तरह वृक्ष को भोजन कहा गया है। उसी तरह आसमान वृक्ष को कहा गया है। जो वृक्ष है भोजन को कहा गया है, उसी तरह आसमान वृक्ष को कहा गया है। दीवार है वो आसमान को कहा गया है। ये दीवार किसी और से कोई रिलेशन नहीं रखती, ये सिर्फ इस वर्ड से के लिए रिलेशन रखती है, सिर्फ एक वर्ड से। प्रत्येक शब्द एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, इनका एक दूसरे से कोई तीसरे से कोई वास्ता नहीं होता। ये बीच में कोई इंटरचेंज नहीं होगा इनका, इस बात का एकदम ध्यान रखा जाए। तो फल कहाँ उगते हैं? फल उगते हैं वृक्ष पे, और वृक्ष को कहा गया है आसमान। तो हमारा आंसर होगा आसमान। और ये हमारा +1। दोस्तों अगर हम ऐसे ही +1 +1 +1 करते रहे, दोस्तों हमारे आएंगे 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस। दोस्तों 70 प्लस के ऊपर तो टॉपर आ जाते हैं। अगर 100 है, 100 नंबर का पेपर है, आप 70 प्लस के ऊपर गए तो आप टॉपर्स में आ जाएंगे। तो आपको मेहनत इतनी करनी है कि आप टॉपर में आ सकें। आप लेके आइए 80 प्लस। 80 प्लस लाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में समय बचाना है ताकि आप मैथ के क्वेश्चन हल कर सकें। सबसे कम जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो मैथ के क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि मैथ के टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं टाइम कंज्यूमिंग। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हवा को जल कहा जाता है। हवा को जल कहा जाता है। जल को हवा, हरा, जल को हरा, हरा को धूल, मार्कर चेंज कर देता हूँ मैं। हरा को धूल और धूल को पीला, तो और पीला को बादल। तो हमें बताना है मछली कहाँ रहती है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, आप बता देंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझाता रहूँगा। आप बस कमेंट कर दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको 2 बार 3 बार 4 बार बताऊँगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हवा को कहा गया है जल, तो हवा को जल कहा गया है। और जल को कहा गया है हरा। तो मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं उनका सिर्फ एक दूसरे से ही लिंकेजेस है, उसका किसी तीसरे शब्द से कोई लिंकेजेस नहीं है। तो ये पीला लिखा है, ये पीला अलग है। ये बादल लिखा है, ये बादल अलग है। ये जल लिखा है, ये जल अलग है। ये जल लिखा है, ये जल अलग है। तो एक दूसरे से ही है, इनका तीसरे से नहीं है। 1 2 और इनका संबंध तीसरे से नहीं है, इनका संबंध 1 और 2 से है। तो कहाँ क्या पूछा गया? मछली कहाँ रहती है। दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा, मछली कहाँ रहती है? मछली जल में रहती है। आपने बचपन में कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है। उसी तरह ये है कि मछली जल में रहती है। तो जल को क्या कहा गया है? हरा। तो मछली हरा में
रहती है। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको बताया कि आपके एक एक नंबर कीमती होते हैं। ये नंबर आपको बिना मेहनत के, बिना टाइम दिए मिल रहे हैं, तो हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। इन्हें लेते चलें, एक एक नंबर कीमती होता है। मैंने आपसे पहले, आप, मेरा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि आपका जो एक नंबर जो गलत हो रहा है वो गलत ना हो। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस के आगे बढ़ेंगे, ये इनकी जो कहें कठिनाइयाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो इस विषय से। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, सफ़ेद को लाल कहा जाता है और लाल को पीला। तो जो सफ़ेद है उसे कहा गया है लाल, और जो लाल है उसे कहा गया है पीला, और जो पीला है उसे कहा गया है नीला, और जो नीला है उसे कहा गया है काला, और जो काला है उसे कहा गया है सफ़ेद। तो दोस्तों हमें बताना है कि हल्दी किस रंग की होती है। जो हल्दी है वह किस रंग की होती है। क्वेश्चंस दिख रहा है आपको? क्वेश्चन ये है, हल्दी किस रंग की होती है। सफ़ेद को लाल कहते हैं, लाल को पीला कहते हैं, पीला को नीला कहते हैं, नीला को काला कहते हैं, और काले को सफ़ेद कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर आपको दिख गया होगा, क्वेश्चन में ही दिख गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करिए क्या इसका आंसर क्या है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप जब आंसर करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हल्दी का रंग होता है पीला। तो पीला क्या कहा गया है, पीला कहा गया है नीले को, सॉरी, पीला को क्या कहा गया है, पीला कहा गया है नीला। तो हल्दी का क्या हो जाएगा कलर, हल्दी नीली या नीला रंग की होती है, और आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाता है, वर्षा को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को बादल, बादल को जल, जल को पुल, पुल को चंद्रमा, तो आप किस चीज़ से हाथ धोएंगे। ऑप्शन दिया गया है, एक चंद्रमा, दूसरा जल, तीसरा वर्षा, चौथा पुल, पांचवा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप क्वेश्चन देख के आंसर बताइए इसका। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि यदि वर्षा को जल गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को बादल, बादल को जल, जल को पुल, और पुल को चंद्रमा, तो किस चीज़ से आप हाथ धोएंगे। हम हाथ किस चीज़ से धोते हैं, हम हाथ धोते हैं जल से। तो और जल यहाँ कहाँ है, एक ये है और एक ये है, तो जल को क्या कहा गया है, पुल। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 4 नंबर, और हम टिक करके आएंगे 4 नंबर। और दोस्तों 1 नंबर हम अपना पक्का कराएंगे, +1 पॉइंट। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस करने में भी अच्छा लगता है,
जल्दी हो भी जाते हैं। तो दोस्तों हम इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, हवा को पत्थर कहा जाए। हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा, और वर्षा को गर्म। तो हमें बताना है कि हम हाथ किस चीज़ से धोएंगे। हम जो हाथ है, हम हाथ किस चीज़ से धोएंगे। दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, आपको आंसर इसका दिख जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पुल। तो दोस्तों हम पुल से हाथ धोएंगे और ये हमारा सही क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर हम प्लस में करेंगे। दोस्तों मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे दूंगा जो आप घर से करिए, और आपके पास जो भी रीजनिंग की बुक पड़ी हो उसको उठाइए, उसमें से आप कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चंस निकालिए और बताइए कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों कल मैं आपको नया टाइप सिखाऊंगा और इसका मैं आपको क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, धूल को हवा कहा जाता है। हवा को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीला को जल, जल को लाल। तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी। कहाँ उड़ेंगे। दोस्तों ऑप्शन है, 1 जल, 2 सफ़ेद, 3 पीला, 4 हवा और 5 लाल। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और दोस्तों आज की क्लास में यहीं विराम देता हूं। कल मैं आपको इसके नई टाइप पढ़ाऊंगा। कल की क्लास लेना ना भूलें। कल की क्लास थोड़ा टफ होने वाली है। इन क्वेश्चंस जो अभी तक हम करते आ रहे हैं इनसे अलग होगी। उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप गलत करके ना आए, इसके लिए कल की क्लास लेना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जहाँ आपको परेशानी आ रही है। और अगर आपके कोई एग्ज़ाम नियरली हैं तो उनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उसके सेट्स लगवा दूंगा, इसी क्लासेस में बता दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए, और सब्सक्राइब करें स्टडी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को और लाइक करें वीडियोज़ को। थैंक यू दोस्तों।